अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों, आज एक बहुत ज़बरदस्त इशू लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। उसकी अहम वजह यह है कि कल से एक ऐसा सब्जेक्ट हमारे मुल्क में जमात उलमा हिंद के ज़िम्मेदार जनाब अरशद मदनी साहब ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को फिर से ज़िंदा किया। भारत सरकार ने जन गण मन के बराबर वंदे मातरम को संवैधानिक तौर पर उसे अप्रूव करा। अरशद मदनी साहब जमात उलमा हिंद के सदर और ज़िम्मेदार भी कह सकते हैं, कहते हैं कि वंदे मातरम हम पे जबरन थोपा जा रहा है। तो मैं तो सीधा और साफ कहना पसंद करता हूँ कि वंदे मातरम मैं भी कहता हूँ, और आज से नहीं कह रहा हूँ, जब ये सरकार नहीं थी तब भी मैं वंदे मातरम कहता हूँ। और वंदे मातरम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वंदे मातरम तो एक बहुत छोटी बात है। मैं तो जय श्री राम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं महसूस करता हूँ, और मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है किसी भी धर्म की। अगर कोई स्लोगन है, देश का स्लोगन है, तो मुझे ये स्वतंत्र है, मुझे अधिकार है अपनी बात रखने का, जैसे आपको अधिकार है आपकी बात रखने का। तो मैं एक भारत के ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ अरशद मदनी साहब, कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसे मत कीजिए। आपको कौन ज़बरदस्ती थोप रहा है आपके ऊपर। लेकिन देश के आइन में अगर वो चीज़ आ गई और अगर उसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो याद रखिएगा ये मुल्क भारत है। हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले आया, और 1400 साल पहले आपके पुरखे क्या थे, हमारे पुरखे क्या हो गए, ये ना आपको पता है ना हमें पता है। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने कलमा पढ़ाया, हमें पसंद आया, हमने उसे एक्सेप्ट किया, और हमारे पूरे कुंभों ने एक्सेप्ट करके इस्लाम धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको इससे बड़ी दिक्कत हो, बड़ी परेशानी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कि 56 इस्लामिक कंट्री है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा सकते हो। आपके जितने भी फॉलोवर हैं उन्हें भी साथ में लेके जाइए, और खूब उधर जो करना है आप अपनी तबलीग कीजिए। और इस मुल्क में अगर आपको रहना है, हमारे भारत में अगर आपको रहना है, तो आइन के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं, ना मैं कोई कांग्रेसी हूँ। मैं एक संविधानिक आदमी हूँ, और संविधान के दायरे में बात करना ही मेरी अपनी एक शौक़ है कि मुझे जो अधिकार संविधान ने दिया है मैं वो बात रख सकता हूँ। और मैं ये जो संविधान के खिलाफ जाएगा, चाहे वो अमेंडमेंट हुआ हो, भारत सरकार ने अगर उसे अमेंडमेंट की तौर पे भी लाई है, तो आप लोग तय करिए कि आप लोग को कहाँ जाना है। भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना है, सीधी और साफ बात। और वंदना करना, ये सब बड़े बड़े फतवे आप लोग निकाल के रखते हो कि इसका मतलब ये कि ज़मीन को हम पूज रहे और ये वो। अभी दलीलों में जाओगे तो सूफ़ी इतने पोलाइट होते हैं कि हर चीज़ की दलील है हमारे पास। तुम्हारी कोई भी जो बनी हुई तो शरीयत, चाहे वो मैं फ़िरक़ों की बात करूं या तुम्हारी तबलीग की बात करूं, सारे टॉपिक से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। और ईमान मुकम्मल तब होगा जब तुम अपने वतन से मोहब्बत करोगे।
और अगर आप वतन के अंदर रहकर और बगावत की अगर बात करोगे तो याद रखना कि ये मुल्क भारत 1400 साल के अंदर इधर इस्लाम आया है, ना 1400 साल पहले इस्लाम इधर आया है। उससे पहले आपकी पुरखे क्या थी क्या नहीं थी, इतनी दलील मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके बुज़ुर्गों ने पसंद किया इस्लाम को, आपका वेलकम है। और अगर आपको बहुत दिक्कत है तो 56 इस्लामिक कंट्री आपके पास मौजूद है। आप कहीं भी जाकर बोरिया बिस्तर उठा के फ़कीर की तरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के निकल जाऊँगा। तो आप भी अपना झोला उठाइए और जितने आपके फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले, उनको सबको लेकर 56 इस्लामिक कंट्री के अंदर जाकर दिल खोल के जितनी भारत की मुखालिफत करना है करिए। ये भारत ना कभी झुका है ना झुकेगा। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसे मानना हम भारतीय मुसलमानों की सबसे पहली पसंद होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।